हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बर्तन में पानी को गर्म करना उदाहरण है। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है संवहन। ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है संवहन, जिसके कारण बर्तन में जो पानी रखा होता है जिसे वो गर्म होता है संवहन विधि के कारण। मुख्यतः ऊष्मा स्थानांतरण की तीन विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन मुख्यतः धातुओं में होता है, ऊष्मा स्थानांतरण धातुओं में, संवहन द्रवों में होता है, और जो विकिरण होता है वो मुख्यतः इस जो विकिरण माध्यम होता है इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो ये विकिरण के कारण पहुंचता है। तो ये तीन ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है डायोप्टर। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है। और लेंस की हम बात करें तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 23 जोड़ी गुणसूत्र। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी टोटल हुए 46 गुणसूत्र, जिनमें XX गुणसूत्र मनुष्य में मादा का निर्धारण करता है और XY गुणसूत्र नर का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है मैरिस्मस। मैरिस्मस और क्वासर को रोग होते हैं मानव शरीर में प्रोटीन की कमी से। इसमें शरीर काफ़ी दुर्बल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है थॉमसन। जे थॉमसन द्वारा की गई थी इलेक्ट्रॉन की खोज। कमेंट में लिख के बताइए कि चैडविक द्वारा किसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली द्वारा किया गया था दूरबीन का आविष्कार। और ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मत दिया था कि जो सूर्य है वो हमारे सौर मंडल के बीच में स्थित है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है गैल्वेनाइजेशन, यानी गैल्वनीकरण कहा जाता है जब लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने का मुख्य कारण है उसे संक्षारण से बचाना, यानी लोहे की जो परत है उसे नष्ट होने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर चढ़ाई जाती है जिंक की परत। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी है। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। जो गैस होती है जिसे MIC कहा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी थी। इसी के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल, वहाँ पर 1984 में इसमें काफ़ी लोग की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1905 में। जब 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया था तो उस समय उसके समर्थन में कोलकाता में एक स्वदेशी आंदोलन हुआ था जिसमें बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। और इसी आंदोलन के पश्चात 1911 को जो बंगाल विभाजन है उसे स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। तो इस अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जब वहाँ की कानून व्यवस्था समाप्त हो गई हो तो वहाँ का जो शासन होता है वो केंद्र के अधीन आ जाता है और उसका नियंत्रण राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जबकि राज्य में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है वो होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल द्वारा नियंत्रित होता है और इसकी देखरेख करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है फारसी। फारसी दिल्ली सल्तनत के समय में मुख्य आधिकारिक भाषा थी। इसी में ही ग्रंथों और साहित्य की रचना होती थी। और अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की तो ये मुख्यतः था मुगल काल। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है अगस्त कॉम्ट।
अगस्त कौम को कहा जाता है समाजशास्त्र का जनक। अगला क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है नादिर शाह। नादिर शाह जो मुख्य शासक था ईरान का, उसने भारत पर आक्रमण किया था 17वीं शताब्दी में, जब यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी और मुगल साम्राज्य का भी पतन हो रहा था। तो उस समय उसने फ़ायदा उठाकर यहाँ पर आक्रमण कर लिया था और काफ़ी मात्रा में धन संपदा लेकर वो ईरान चला गया था, इसीलिए नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है बेसाल्ट चट्टानें। बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है दक्कन के पठार का निर्माण। अगर हम भारत में दक्कन के पठार की बात करें तो ये क्षेत्र आता है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में। तो ये जो पूरा क्षेत्र फैला हुआ है दक्कन का पठार, ये काफ़ी पठारी क्षेत्र है और जो ये बेसाल्ट चट्टानें होती है वो मुख्य रूप से बनी होती हैं लावे से। तो ये गर्म भूभाग है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है 1983। 1983 को यूनेस्को द्वारा ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और ताजमहल जो है वो 8 अजूबे, जितने भी 7 अजूबे हैं उनमें गिना जाता है। कमेंट में लिख के बताइए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स प्रमुख तैराक हैं और ये जो ओलंपिक पदक इनके पास सर्वाधिक है, ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं और उनके जो ओलंपिक पदकों की संख्या है वो लगभग है 25 ओलंपिक पदक इनके पास है और अधिकतर जो इनके पास ओलंपिक पदक है वो स्वर्ण पदक है। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है टीकाकरण से। टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। इस योजना के अंतर्गत जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु और जो भी छोटे बच्चे हैं जिनकी आयु 5 साल से कम की है, उन पर विषाणु जनित जितनी भी बीमारियां हैं उनसे बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नव हिंदू जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भारत के प्रमुख समाज सेवी हुए हैं। इन्हें कहा जाता है नव हिंदू जागरण का अग्रदूत। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। इस सत्य शोधक समाज नामक जो संगठन का इसका मुख्य उद्देश्य था निम्न जाति के लोगों को शिक्षित करना और महिलाओं को उनके अधिकार प्रदान करना। इस सत्य शोधक समाज का कार्य था जिसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी और ये दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी थी 1236 ईस्वी में और इन्होंने 4 साल तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया था, 1236 से 1240 तक। 1240 में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।